She is a lecturer in physics at Anjuman Junior College. She has a brilliant academic career throughout her studies. She did her master's degree in nuclear physics, B.Ed, M.A. Arabic and doctorate in Urdu with NET examination and distinction. In addition to her qualification, she has also studied Bible during the basic Bible course. थोड़ा 2 मिनट लूँगा और उनका कुछ परिचय है. She has a passion for teaching for her, which she turned down a prestigious post at Bhabha Atomic Research Center at Trombay, another post at USA. She is a very good orator, regularly lectures on the Holy Quran with special emphasis on the moral and human values of divine revelation. Her God-gifted sweet voice and style help her to penetrate into the heart of listeners. She has been actively involved for building bridges between the different faiths, imparting positive mindset to Indian youth to make them asset for harmony, women empowerment, inculcating human values in her students. She holds many posts. बहुत सारी पोस्ट में वे डायरेक्टर हैं, बहुत जगह वे को डायरेक्टर हैं, बहुत सारी जगह वे मेंबर्स हैं. बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं वो लिस्ट नहीं पढ़ूंगा. पर पीस फॉर प्रोग्रेस के लिए वे कार्य कर रही हैं और यूट्यूब पर भी वे उपलब्ध हैं. यूट्यूब जो होता है अपना नेट पर, वहाँ पर उपलब्ध है. एक अनोखा ज्ञान यहाँ पर वो बताएंगी. मैं चाहता हूँ कि सभी अध्यक्षीय भाषण वे करेंगे, उसके साथ साथ कुछ बातें भी बताएंगे. मैं उनसे अनुरोध करता हूँ श्रीमती शाहिना खतीब मैडम से कि वे यहाँ आएँ और अपना मार्गदर्शन करें. श्रीमती शाहिना खतीब. मंच पर उपस्थित जमील असगर साहब, जनाब डडमल साहब, मोहतरमा साधना पालीवाल साहबा, आदरणीय शीला महापात्रे मैम, आदरणीय चटर्जी मैम, आदरणीय साखरवाड़े जी. सबसे पहले तो हम अपने मालिक का शुक्र अदा करते हैं कि उसने साखरवाड़े सर के जरिए हमें आपसे मिलाने का प्रबंध किया. उसके बाद आप तमाम को प्यार भरा आदाब, सलाम, गुड आफ्टरनून. हम अपने मालिक की अर्चना व वंदना भी करते हैं कि उसने हमें आपसे बात करने का अवसर दिया और उसके बाद NSI और GPO के तमाम अधिकारियों को भी धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने महिला बचत दिवस का आयोजन किया. प्यारे साथियों, हम थोड़ी सी एक सीरियस बात आपके साथ करते हैं, उसके बाद दूसरे मुद्दे की तरफ आएंगे. माय डियर फ्रेंड्स, आप तमाम जानते हैं कि इस धरती पर बहुत से पशु पक्षी, पेड़ पौधे और दूसरे प्राणी भी रहते हैं, लेकिन वो सब के सब मानव जाति के लिए लाभदायक बने हुए हैं और प्रकृति के नियम अनुसार हमें फायदा दिए जा रहे हैं. केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे उसके मालिक की ओर से सीमित स्वतंत्रता, पार्शियल फ्रीडम दी गई है कि वो चाहे तो इस धरती पर अपने मालिक से डरकर मानव जाति के लिए लाभदायक बने या फिर अपनी मनमानी करके इस धरती को डिस्टर्ब करे, लेकिन एक न एक दिन उसे अपने तमाम कर्मों का हिसाब अपने मालिक के पास देना ही है. मनुष्य जाति को पैदा करने वाला मालिक ही उसकी भावनाओं को सबसे अच्छी तरह जान सकता है कि यह प्राणी अपने आप को अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकता है और दूसरी बाहरी शक्तियां इंसान पर ज्यादा देर तक दबाव बनाए नहीं रख सकती, उसे एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं रखा जा सकता. फिर इस दोपहर के खतरनाक प्राणी को किस तरह काबू में किया जाए? सबसे पहले तो मनुष्य को ये अवेयरनेस दिलाई जाए कि वो अपने आप को जाने,
अपने मालिक को पहचाने, अपने आप की कीमत को समझे और अपने मालिक को जवाब देने की भावना ही, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ही मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सिखाती है। हर व्यक्ति को यह यकीन होना चाहिए कि वो अपने मालिक के सामने जवाबदेह है। अच्छे कर्म करने पर उसे इनाम मिलेगा और बुरे कामों का वबाल भी उसी को भुगतना पड़ेगा। एक मनुष्य की अंतरात्मा से जब भी ट्रेनिंग की जाए तभी वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बन सकता है, वरना पुलिस का डंडा भी उसे चोरी से नहीं रोक सकता, ना ही ये राष्ट्रीय नियमों के उसे बांध कर रख सकते हैं और ना ही ये प्राणी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के काबू में आ सकता है। फ्रेंड्स, इसी स्टेज पर आध्यात्मिक धरातल उसे सहारा देता है, इतना समझदार बना देता है कि वो समाज के लिए लाभदायक बन जाए। और ये ट्रेनिंग माय डियर फ्रेंड्स, माता पिता और टीचर्स को मिलकर हमारी नई पीढ़ी के अंदर इनकलकेट करनी है। कल के उज्जवल भारत के लिए हमें इंसानी हीरे तैयार करने हैं। हम पीस फॉर प्रोग्रेस से जुड़े हुए हैं और उसी के जरिए हम भारतीय समाज के नौजवानों को पीसफुल माइंडसेट देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भी, इनफॉर्मल एजुकेशन के जरिए भी, और साथ ही साथ महिलाओं को जो शादी के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर देती हैं, उन्हें हम एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए न सिर्फ इंस्पायर करते हैं बल्कि उनकी क्लासेस लेते हैं, उन्हें इतना अपग्रेड करते हैं कि हर एक महिला यूनिवर्सिटी का एक सर्टिफिकेट एग्जाम भी पास करके अपने बच्चों को बेहतर ट्रेनिंग दे सके। हम अपने मालिक का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक महिला बनाया। हम फिर से कह रहे हैं, हम अपने मालिक का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक महिला बनाया। थैंक यू। एक बेटी, एक बहन और माँ का रोल अदा करने का अवसर हमें मालिक ने दिया, क्योंकि एक नई पीढ़ी को सही इंसान बनाकर समाज के लिए सकारात्मक रोल देना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसी के लिए हम अपने मालिक के शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ साथ अपने परिवार के लिए कुछ बचा कर रखना ये भी तो महिलाओं का ही एक हुनर है, उन्हीं की एक कला है और ये कला महिलाओं में उत्तम रूप से मौजूद होती है। तमाम महिलाओं को सैल्यूट करते हुए हम उनसे कहते हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी निकल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर महिलाएं ये इरादा कर लें कि अपने घर के खर्च से थोड़ा थोड़ा सेव करेंगी तो इंशाअल्लाह एक दिन हम ही को उसका लाभ मिलेगा। गांधी जी ने एक बार कहा था कि परिवार में अगर कोई महिला कोई निर्णय ले ले तो वो काम जरूर पूरा होकर रहता है, जरूर पूरा होकर रहता है। और ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है। हमारा मालिक भी तो हमें अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए कहता है। अध्याय 26 के श्लोक 67 में हमारा रब हमसे कहता है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। अच्छे मनुष्य तो वो होते हैं कि जब खर्च करते हैं तो ना कंजूसी करते हैं और ना ही फजूल खर्ची करते हैं, बल्कि इन दोनों स्थितियों के दरमियान ही रहते हैं। और ये सेंस समाज में कौन देगा? सिर्फ महिलाएं। और आप जैसे कार्यकर्ता जिनको हम सैल्यूट करते हैं कि ये अपनी मेहनत से ऐसी जगह रीच आउट करते हैं कि जहां लोगों का बाहर निकलकर आना मुमकिन नहीं हो सकता। इस स्टेज से हम आप तमाम को एक सुझाव देना चाहते हैं कि अगर आप स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेस इनके स्टाफ को अप्रोच करें तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सेवर्स आपको मिल सकते हैं। और सबसे पहला स्टाफ हम अपने अंजुमन जूनियर कॉलेज का आपके सामने पेश करते हैं। आप आए, एक साथ बहुत सारे सेवर्स हम आपको दिलवाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। रियली आई मीन इट। आप आइए, पहले ऑर्डर्स हमारे ही होंगे।
अपने मालिक के ऑर्डर पर चलते हुए अब हम महिलाओं को, हम सबको हर पल सोच समझ कर खर्च भी करना है, बचत भी करनी है। और ये कला सीखने के लिए जिंदगी हमेशा साथ देती है और इंस्पायर करने के लिए, सीखने के लिए, इंस्पायर करने के लिए हम कहते हैं कि इल्म और मोहब्बत की खुशबू फैले आंगन आंगन, बस्ती बस्ती वादी वादी होगी तुमसे रोशन। लोगों के काम आओ, उनके काम भी बनाओ, NSI के साथियों हर पल सीखते ही जाओ, हर पल सीखते ही जाओ। थैंक यू वेरी मच। ये शेर स्पेशली आप लोगों के लिए बना। आप तमाम से हमारी अपील है कि आप जहां भी हों, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हों, दूसरों के दर्द को बांटने का काम भी करें, दूसरों के काम आने की भावना भी जगा लें। और इंसानियत का, मानवता का ये टच जब भी आप अपने सेवर्स को देंगे तो आपको मालिक और भी देने लग जाएंगे। एक अच्छा व्यक्ति, एक सच्चा नागरिक बनने का प्रयास करते रहें ताकि कल का भारत शांतिपूर्वक देश बन सके, शिक्षा की दौलत से मालामाल हो जाए और आने वाली पीढ़ी कह सके, हाँ हमारे पुरखों ने कोशिश की थी, हमें अच्छा भविष्य देने की चिंता की थी। आप तमाम के लिए हम अपने मालिक से प्रार्थना करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि नागपुर नगर में समाज कल्याण और मानवता के किसी भी कार्य में हम आपके साथ हैं। जब भी आप याद करें हम हाजिर हो जाएंगे। एक सप्रेम भेंट के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। कांटों में रह के भी फूलों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रह के भी दोस्तों कमल की तरह खिलना सीखो। हालात से जो डर जाए, अभी आप कह रहे थे बहुत परेशानी आती है, हालात से, समस्याओं से जो भी डर जाए वो हिम्मत वाला हो नहीं सकता। राख में रह के भी अंगारों की तरह दहकना सीखो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।